टिकट गिरिराज सिंह को मिलेगी और वो विजयी होंगे, काफ़ी मतों से विजयी होंगे। गांव में सुभाष जी मेल का माहौल चल रहा है। हमारा रुझान सरकार से ही तो क्षेत्रीय विधायक का विकास आगे बढ़ते हैं। गांव वालों को मोबाइल मिल रहे हैं, जो विधवा है, विकलांग है, जिसने 100 दिन नरेगा के अंदर भरे हैं काम, सब रोड है और पानी की व्यवस्था भी हो गई और भी कई अन्य काम हैं सारी। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं खंडेला विधानसभा क्षेत्र में और खंडेला विधानसभा की क्षेत्र की बात करें तो ये एक गांव आता है जो अरावली की तलहटी में बसा है, पणियारास। उसमें आज हम पड़ताल के लिए पहुंचे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों ने क्या कुछ करवाया है, क्या कुछ नहीं करवाया, वो जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्रामीण बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की क्या है समस्या और क्या निस्तारण हो पाया है इन 4 सालों में, वो पूछने की हम कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरीके से हम आपको बता दें कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार उन गाँवों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। गांव में चुनावी चर्चा होने लग गई है, क्या इस बार किसका है माहौल यहाँ? गांव में चुनावी चर्चाएं चालू हैं। राजस्थान सरकार ने अब की बार बहुत गांव में अच्छे काम करवाए हैं, तो राजस्थान सरकार के इन कामों को लेकर गांव के चौपालों पर तरह तरह के लोगों के द्वारा जन चर्चाएं चालू हैं और सभी लोग अब की बार फिर कांग्रेस सरकार का इस बार कांग्रेस में किनको टिकट मिल सकती है? पहले तो अपन बात करें टिकट की। जी सर। भाई, हमारे क्षेत्र खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रत्याशी हैं। एक तो महादेव सिंह खंडेला साहब और दूसरे हैं सुभाष जी मील और तीसरे हैं बीजेपी से बंशीधर जी बाजिया साहब। तो आरएलपी, बीएसपी यहाँ कुछ होता है वहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है तो भी कोई नॉर्मल सामान्य है। तो दूसरों को टिकट अन्य पार्टियों के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस में 2 दावेदार हैं, सुभाष मील और कांग्रेस में 2 दावेदार हैं। लेकिन यहाँ पर जो महादेव सिंह जी खंडेला साहब ने जो काम करवाए हैं 5 साल में, और उनके कामों को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके और जनता अब की बार उन्हीं को विधायक या। लेकिन आप दावा कर रहे हैं पिछली बार तो उन्हें टिकट मिला ही नहीं। अब वो तो टिकट मिलने का तो ये कारण है कि वो कांग्रेस से जो उसका हाईकमान जो कमेटी है वो जाने कैसे नहीं जाने कैसी भूल की, तो जनता ने तो अपना परिणाम स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उनको पुनः जिताकर ये साबित कर दिया कि जनता उसके पक्ष में थी। और अब वो जो ऊपर कांग्रेस कमेटी ने जो गलतियां की थी उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो अब की बार भी ऐसा ही है कि महादेव सिंह जी खंडेला साहब का। गाँव की आबादी की हम बात करें तो कितनी आबादी है यहाँ? मेरे पणियारास क्षेत्र के अंदर 5000 के लगभग मतदाता हैं और इसमें 6 गांव हैं। लेकिन हम जब आ रहे थे तो लोगों से हमने बात की तो यहाँ साधन का अभाव है। बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन उनको साधन के लिए उदयपुर वाटी जाना पड़ता है, झुंझुनू जिले में जाना पड़ता है। सिक्कर के लोगों को झुंझुनू जिले में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। क्या कहेंगे, नेताओं ने काम नहीं करवाया? नहीं, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पहले राजस्थान ग्रामीण जो बसें थी ना वो चलती थी। तो वो ग्रामीण बसें बीच में सरकार ने उसको बंद कर दी और यहाँ कोई प्राइवेट निजी व्यक्ति यहाँ बसें चलाता नहीं था। और गांव में वैसे तो यहाँ ऑटो वगैरह गांव की प्राइवेट साधन है, मोटरसाइकिलें हैं, दोनों साइड उदयपुर वाटी खंडेला से दोनों साइड में सड़क मार्ग से गांव जुड़ा हुआ है। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से कोई सरकारी गाड़ी यहाँ कमी है। और हम लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि पहले जो ग्रामीण बसें यहाँ चलती थी उनसे जनता को बहुत राहत थी और सरकार उन बसों को पुनः इस मार्ग पर चलाए। सरकार के दावों की आप बात कर रहे हैं, सरकार के दावों पर वोट देंगे या क्षेत्रीय विधायक के चेहरे पर वोट देंगे? नहीं, सरकार, हमारा रुझान सरकार से ही तो क्षेत्रीय विधायक का विकास आगे बढ़ते हैं। सरकार काम कराया तो क्षेत्रीय विधायक ने उन कामों को जनता के माध्यम से किया, तो हम जो सीडी बाई सीडी पहले यहाँ के एमएलए साहब को वोट देंगे, उनको वो जीतेंगे तो सरकार बनेगी। इसे और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल है इस बार? चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है? नमस्कार साहब, मेरा नाम प्रभुदयाल है और इस टाइम चुनाव का माहौल ये है कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहते हैं और गाँव को ज़्यादा कांग्रेस ही है। गांव में क्या कुछ विकास हुआ इन 4-4.5 सालों में? इस 4.5 सालों में विकास ये हुआ कि 30-35 तो हेल्ड पंप है, 10-15 ट्यूबवेल है
और गांव में हर गांव में ब्लॉक व्लॉक सब अच्छे से रोड वोड सब बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल की बात करें हॉस्पिटल तो भी बढ़िया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया खुल गया। क्या है सच्चाई, यही है या कुछ और भी नहीं, है? यही है सच्चाई। कांग्रेस का माहौल है अच्छी तरह से, कांग्रेस को ही वोट देंगे। यहाँ की जनता सब कांग्रेस को ही चाहती है। लेकिन कांग्रेस से तो सुभाष मील टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो करो ना, उनमें क्या दिक्कत है? वोट तो जनता के हाथ में है, कांग्रेस को देगी वोट तो। हाँ और निर्दलीय आते हैं तो भी वोट देंगे। हाँ, कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को ही देंगे। हाँ, कांग्रेस को ही देंगे। हाँ, दिया यहाँ पे बांध की योजना बढ़िया कर दी, सुविधा कर दी। और वोट दलने की जरूरत को नहीं। हाँ। कोई बच्चों जाए इनको काम हुआ है कि महादेव सिंह के पास कोई भी कैंडिडेट जो जाते हैं ना कैंडिडेट के पास, तो यहाँ दलने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी वालों के पास महादेव सिंह की बात कर रहे हो, महादेव सिंह तो इस बार चुनाव लड़ ही नहीं रहे। गिरिराज सिंह लड़ रहे हैं, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की। चाहे वोट उन्हीं को देंगे, चाहे वो गिरिराज लड़े या महादेव सिंह लड़े, वोट उन्हीं को मिलेंगे। लताऊ जी, लगातार जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, कितनी तो सच्चाई है उनमें? क्या विकास हुआ भी है या नहीं हुआ? बिल्कुल सच्चाई है साहब, जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है। विधायक साहब ने अच्छा काम किया है, पानी के लिए हैंडपम्प भी लगाए हैं, बांध की सुविधा भी की है, और जो ब्लॉक लोग पड़े हैं वो भी हैं। 4 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ गांव में विकास कार्य हुए हैं या फिर 4 साल वैसे ही निकल गई? नहीं, 4 साल में अच्छे काम हुए हैं। पानी, रोड, स्कूल, सारे सब अच्छे काम। स्कूल की बात करें तो यहाँ कौन सी तक स्कूल है? सीनियर तक, सीनियर 12वीं बार। सुभाष मील, बाजिया जी, नहीं क्यों, उनमें क्या कमी रही? नहीं, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ने अशोक गहलोत जी ने बहुत सा काम किया है। जैसे कि तो सुभाष मील जी ने भी तो पिछली बार कांग्रेस से ही दावेदारी की थी। पिछली बार भी महादेव सिंह को ही वोट दिया था हमने, तो क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा है, पहले भी और आज भी। हम आज भी जाते हैं उनके पास, तो बिना झिझक वो काम करते हैं हमारा। को जो अभी महादेव सिंह जी विधायक हैं, उन्होंने अच्छे काम कराए हैं। मतलब यहाँ सबसे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये कोटड़ी बांध। उन्होंने काफ़ी सालों से प्रयास करके इस बार वो बांध भी पूर्ण करवाया है। और हमारी ग्राम पंचायत में जैसे हॉस्पिटल की बड़ी दुविधा थी डॉक्टरों की, तो यहाँ बड़ा हॉस्पिटल भी उन्होंने स्वीकृत करवाया है। और जैसे ये सड़क थी, मतलब इधर जाने के लिए रोड का अभाव था, उन्होंने स्वीकृत करवाई है अच्छी। और पानी की व्यवस्था है, जैसे देखो 30-35 लोगों के लिए हेल्प पंप दिए उन्होंने, और बढ़िया सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन पहले महादेव सिंह ने पिछली बार ही बोल दिया था कि मैं उम्र के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा अगला, और इस बार उन्होंने अपने बेटे गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा है। और प्रधान जी ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि उन्हें कोई भी, जैसे कोई भी देखो, आमतौर पे हम देखते हैं कि रास्ते में जाते रहते हैं, कोई मिलता है तो कोई ऐसा बड़ा आदमी हो जाता है वो कोई मिल नहीं पाता। लेकिन प्रधान जी जैसे कोई भी मिल गया, कोई भी हो गया, राम रमी है, मिल के बातचीत करते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं। सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उनको जैसे देखो टिकट वैसे तो प्रधान जी को मिलेगी, और वायदे नहीं भी मिलती है तो हम गिरिराज जी को वोट देंगे। इस बार क्या लग रहा है आपके गांव का माहौल? गांव में सुभाष जी मेल का माहौल चल रहा है। सुभाष जी मील का माहौल क्यों चल रहा है? सुभाष जी मेल साहब एक युवा नेता है और लोगों की समस्या को भी सुनते हैं। क्या वाकई में यही बात है? हाँ, बिल्कुल सच। क्या वजह है सुभाष जी मील को वोट देने के पीछे? कोई कारण तो होगा ना? सिंह और बंशीधर वो नहीं है कि जनसंख्या और आम आदमी सुनते हैं। वो क्या, उसकी घर में राजनीति है, खुद राजनीति करते हैं और बेटों को राजनीति में लाना चाहते हैं, और जन सुनवाई करते नहीं। कार्यकाल में क्या है, वो बोलते हैं ऐसे कर दिया, कुछ नहीं करा। यहाँ पर न तो वाहन की सुविधा है और न कोई जन सुनवाई होती है, न और है गांव के। युवा कभी जाते नहीं है। इस प्रकार की असुविधा का आप लोग लगातार सामना करते हैं, लेकिन आप लोग जाते नहीं क्या? कभी 4 साल 6 बार विधायक रह चुके, 6 बार रह चुके हैं, महादेव सिंह जी भी रह चुके हैं, बंशी जी भी रह चुके हैं, लेकिन जनता ही सुनवाई करते कहाँ? हम तो आम आदमी आ गए। आम आदमी बार हमें बुजुर्गों का साथ मिले या और मिले तभी तो जाए ना। हम मात्र एक युवक पीढ़ी के रहने से हमारी भी जन सुनवाई होती है, लेकिन हमारे कुछ बुजुर्ग होंगे ना साथ में, तभी तो जन सुनवाई होगी ना।
हम अकेले थोड़ी ना जाएंगे। रहती पहती में यह है, वाहन सुविधा नहीं है और नहीं है, जो भी तो बुजुर्गों को भी तो साधन का तो साधन करना चाहिए, वो तो बुजुर्गों के पास है। हमारी जन सुनवाई यही है कि हमारे आधार से अब की बार सुभाष मेल जी निकल जाएंगे यहाँ से। पिछली बार भी उनके पास वोट बैंकिंग था, यहाँ से थे, लीड में थे वो, और अब की बार भी वही निकलेंगे। मेरा कहना यही है, वापस रिपीट होगी। और दूसरा, राजस्थान के अंदर 156 का जो गहलोत साहब का जो मिशन है वो भी पूरा होगा और यहाँ से टिकट गिरिराज सिंह को मिलेगी और वो विजयी होंगे, काफ़ी मतों से विजयी होंगे, ये जनता की राय है। लेकिन पिछली बार तो सुभाष मील जी को दी गई थी टिकट। वो सुभाष मील जी को दी थी, वो कुछ कारणवश था, बाकी जीतेंगे महादेव सिंह खंडेला का सुपुत्र और वही जीतेंगे। और बाजिया जी भी हैं बीजेपी से, बाजिया कोई बीजेपी का कोई लेना देना नहीं राजस्थान में, साफ है बीजेपी। कांग्रेस ही, कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। क्या धरातल पे मुख्यमंत्री की योजना पहुंच रही? सबको, पूरे गांव वालों को मोबाइल मिल रहे हैं, जो विधवा है, विकलांग है, जिसने 100 दिन नरेगा के अंदर भरे हैं काम, सबको मोबाइल मिल रहा है, सुविधाएं सारी मिल रही हैं। और बाकी समस्या तो हर जगह रहती है, लेकिन सबका निपटारा तो हो नहीं सकता। बाकी काम अच्छा रहा कांग्रेस सरकार। कांग्रेस तो 1.5-2 साल तो आपसी कलह में ही उलझी रही। कोई कलह नहीं, सब परिवार में एक दूसरे के सब झगड़ा होता है। बीजेपी में तो 7-7 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं, 2 में भी सुलह हो गया। अब मुख्यमंत्री बस हो गहलोत ही वापस रिपीट होंगे, ये हमारा मानना है। बाकी जनता जनार्दन है, किसको निर्णय देती है क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं और कांग्रेस फिर से रिपीट होगी, अब कांग्रेस फिर से रिपीट होती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से वे कार्यों का गुणगान कर रहे हैं, उससे लगता यही है कि ग्रामीण अंचल में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रभाव साफ रूप से देखा जा सकता है।